हरियाणा के कैथल में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। एक तरफ तो इसे स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की कामयाबी माना जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये सुरक्षा में चूक का मामला भी है और बड़ी चूक है। लेकिन वो जासूस कौन है और किस तरह से पकड़ा गया, पहले ये बात कर लेते हैं। और किस तरह से उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल कैथल जिले का एक गांव, और उस गांव में रहता है देवेंद्र सिंह, जो 28 साल का है। फेसबुक पर पोस्ट डालता है, और पोस्ट डालता है वो ऐसे हथियारों के साथ जो प्रतिबंधित थे। पुलिस पूछताछ करती है इस मामले में उससे, और इसी पूछताछ में पता चलता है कि देवेंद्र हाल ही के दिनों में पाकिस्तान जाके आया है, कॉरिडोर के रास्ते, जहां पर उसने जो गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन किए। हफ्ता भर ये वहां पर रहा। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात ये हुई कि इस हफ्ते के टूर के दौरान इसकी मुलाकात जो है वहां पाकिस्तानी एजेंटों यानी ISI के एजेंटों के साथ होती है। और ये मुलाकात इसकी होती है एक लड़की के जरिए। दरअसल जो ये मामला पूरा निकल के आया तो हनी ट्रैप के जरिए जो है इसको पूरी तरह से ISI ने अपने साथ मिलाया। एक लड़की मिली देवेंद्र को पाकिस्तान में, और फिर हफ्ता भर वो उस लड़की के साथ रहा। और लड़की के साथ जब रहा तो इसी दौरान, अब आप ये भी कह सकते हैं कि उस लड़की ने ही पाकिस्तानी एजेंटों के साथ इसकी मुलाकात करवाई, या उसके जरिए ही ये पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिला। फिर वापस जब आया तो वापस आकर, क्योंकि ये है कैथल का लेकिन पढ़ाई पटियाला में कर रहा था, तो पटियाला में क्योंकि आर्मी कैंट एरिया है, तो यहाँ पर इसने जाकर वहाँ आर्मी कैंट एरिया के फोटोज वगैरह भी खींचे, और वो फोटो पाकिस्तान भी भेजे ISI को। और इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भी इसने जानकारियां जो हैं वो पाकिस्तान भेजी ISI को। अब ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई है, और अब पुलिस जो है, पुलिस ने पहले इसको गिरफ्तार किया, और अब पुलिस ने कोर्ट में इसको पेश करके इसका रिमांड हासिल किया है। और रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस पूरी पूछताछ में जुट गई है कि आखिरकार किस तरह की जानकारियां जो हैं और जानकारियां इसने ISI को भेजी हैं, या फिर साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पर यानी भारत में, हरियाणा में या कैथल में और कौन कौन से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं या फिर इसकी मदद कर रहे हैं। ये सारी जानकारी पुलिस अब जुटाने में जुट गई है, कि हाँ, पता करने में जुट गई है कि किस तरह और लोग जो हैं वो भी इसके लिंक में हैं। क्या ये भी पुलिस पता लगाने में जुट गई है कि अगर कोई और व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ है तो क्या वो भी सीधे ISI से जुड़ा हुआ है या फिर इसी से संपर्क है। ये सारी छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है। इस मामले में DSP हेडक्वार्टर बीरभान से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया, और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया।